साथियों का आपके अपने YouTube चैनल HT24/7 में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 को कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं, इसका स्रोत क्या है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अगर मूल संविधान में बात करें यानी पुराने संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो वो थे 7, वर्तमान में 6 हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, तो एक संविधान संशोधन हमारा कम हो गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 हैं। तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। स्रोत है अमेरिका, आर्टिकल है 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित में से अधिकारों को कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 11 से 13 में चर्चा की गई है। अब मौलिक एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में चर्चा की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में चर्चा की गई है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13, मौलिक एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या शामिल है? परिभाषित राज्य शब्द में क्या शामिल है? तो जिसमें शामिल है संसद, LIC और UPSC। क्या नहीं शामिल है? BCCI, NCLT और न्यायालय, ये सब चीज़ें नहीं शामिल हैं। राज्य के अंतर्गत आएगा तो संसद, LIC और UPSC। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 14 में एक सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण की अवधारणा किस मामले में स्थापित की गई? पश्चिम बनाम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली में। लोक नियोजन में अवसर की समाप्ता अनुच्छेद नंबर 16 में बताया गया। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो घनानंद को हराया था। अब हम लोग बात करेंगे मौर्य नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, जिसका नाम सहिल नंदन और एहिताद नंदन थे। प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिन्हें भारत का मैकियावली कहा जाता है। दरबार में मेगस्थनीज नामक दरबारी था, जिसकी पुस्तक है इंडिका। सेल्यूकस को पराजित करके सेल्यूकस पराजित ने प्राण संधि की थी। तो महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसे भारत का मैकियावली के नाम से जाना जाता था। उनके दरबार में मेगस्थनीज आया था, जिसकी पुस्तक थी इंडिका, और सेल्यूकस निकेटर ने प्राण संधि की थी। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसको हराया? घनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश का उदय हुआ। अगर बात करें मौर्य वंश के गुरु कौन थे, तो अरस्तु थे। भारत कब आया? 326 ईसा पूर्व 19 महीनों तक रहा सिकंदर। हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा 326 BC में सिकंदर वर्सेस फोरस के बीच में हुआ। इसकी मृत्यु 323 BC में बेबीलोन इराक में हुई। इसका घोड़ा था बाड केफला, जिसे बुसेफलस के नाम से जाना जाता था। यह भारत 326 BC में आया 19 महीनों तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। तो बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। किसके दरबार में आए? फिलाडेल्फस और डायमेकस के दरबार में आए। इसके पुत्रों के बारे में बात करें तो सुसीम और अशोक इसके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। अशोक का राज्यपाल 269 BC में हुआ। इसका अन्य नाम था देवनान प्रियदर्शी, और इसके द्वारा बसाए गए शहर श्रीनगर व देवपाटन थे। बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त द्वारा इनको प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में थे?
तो प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख थे और ब्राह्मी लिपि में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो 24 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है अपने अंश पर। तो 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है दोस्तों? 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो असम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच में स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली के पठार और विंध्य के पठार के बीच में स्थित है, जहाँ पर चंबल नदी बहती है। अगर विस्तार के बारे में बात करें तो गुजरात की सीमा और मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही कथन क्या है? भारत में कृषि प्राथमिकता और दूसरे में उद्योग प्राथमिकता, यानी पहली प्रथम वर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक है। अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल था? तो पीसी महान लोबिस्ट मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर औद्योगिक नीति सन 1956 में आई और जिसमें प्रमुख इस्पात कारखाने सहयोग जैसे भिलाई छत्तीसगढ़, रूस से आई, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन से आई। तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, वो कृषि प्राथमिकता था उसमें, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक थी, उसमें हमारा उद्योग प्राथमिकता था उद्देश्य। और पहली थी हेरात डोमर मॉडल पर आधारित और दूसरी थी पीसी महान लोबिस्ट मॉडल पर आधारित। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? 1965 का भारत पाक युद्ध और सूखा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग पर आधारित थी। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आईडीबीआई की स्थापना हुई। 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का, जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का। यहीं से नदी का नाम गंगा पड़ता है, देवप्रयाग से। सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण हुई थी। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत सन 1974 में हुई। इसके जनक मोहम्मद यूनिस थे। 1983 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। 2006 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में बांग्लादेश में सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। तो सूक्ष्म वित्त की शुरुआत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण हुई थी और 1974 में हुई थी। इसके जनक थे मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालसाजी विरोध व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश से अभिपुष्ट किया गया? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 300 सेकंड में 1200 जूल कार्य करती है, मशीन की शक्ति क्या होगी? तो P बराबर W/T लगा के 4 वाट इसकी शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन। एथिलीन का उपयोग वेल्डिंग धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग, विटामिन ई सी कमी से प्रजनन संबंधी समस्याएं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जन्मने दिक्कत, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से लाल आंखें का रोग होता है। अब आप लोग बताएंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्वी जिसके कारण होता है, सभी लोग बताएंगे। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेहरा नृत्य मनाया जाता है? सभी लोग बताएंगे। सेहरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो बच्चू खां के द्वारा रखी गई। कथक घराने की
किसके द्वारा है? तो महाराज के द्वारा है। प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे होता है? गोल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अब आपसे पूछे लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल मांस भी होता है और टमाटर भी होता है, तो मांस और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक एवं खाद से, क्योंकि खाद भूरी होती है। स्वर्ण और सुनहरी क्रांति का संबंध फल, बागवानी और शहद से है। नीली क्रांति का संबंध मछली और मत्स्य से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी का पूरा नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1974 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और सीपीसीबी का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रदूषण पर नियंत्रण करना। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सीपीसीबी की स्थापना सन 1974 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत किसके राष्ट्रीयकरण पर्यावरण नीति के अधिनियम में पेश किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय 1969 के अधिनियम में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि आपराधिक जांच विभाग के तहत विशेष विम्बर का नेतृत्व में एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका रैंक से कम नहीं होगा। मॉडल पुलिस अधिनियम 2026 में क्या कहा गया है? आपराधिक जांच विभाग के तहत, जैसे कोई भी अपराध हुआ है उसकी जांच विभाग के तहत विशेष विम्बर का नेतृत्व में एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका रैंक किससे कम नहीं होगा? पुलिस अधीक्षक से। तो यह किस अधिनियम में बताया गया है? अधिनियम का मसौदा है सोली सोराबाजी मसौदा से संबंधित है यह अधिनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान कराने के लिए 2005 में कौन सा भारतीय कानून बनाया गया? महिलाओं के लिए 2005 में कौन सा भारतीय कानून बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम सन 2005 में बनाया गया। अगर आपसे पूछेगा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए और नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए जो यह कानून बनाया गया है, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये लागू कब से हुआ? 2005 में तो इसका कानून बना। और यह लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ सन 2006 से। और अगर आपसे पूछे महिला हेल्पलाइन क्या होती है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, तो 1090 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है उड्डयन, रिमोट सेंसिंग, साइबर सुरक्षा आदि। तो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO भारत की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और किसी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई? सुब्रदारण्यम समिति की सिफारिश पर हुई। भारत सरकार की अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है जिसमें उड्डयन, रिमोट सेंसिंग, साइबर सुरक्षा आदि आते हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिकग्निशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व नामित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? यानी विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के बीच जो व्यापार होता है वो कौन सा संगठन कराता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। फिर गैट का मुख्यालय मार्केज संधि। अगर बात करें WTA की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी सन 1995 की स्थापना होती है और मुख्यालय है जिनेवा में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों में जितना भी व्यापार होता है, लेन देन होता है, वह सब इसी संस्था के द्वारा इंटरनेशनल स्थिति पर रन किया जाता है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाग क्या है? तो नाग दोस्तों एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका विकास DRDO के द्वारा किया गया। जमीन पर मारक क्षमता अगर बात करें तो जमीन पर मारक क्षमता है इसकी 4 किलोमीटर। वायु संस्करण हेलिना हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्ड इन द पीस अवार्ड के प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्ड इन पीस अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं सलमान रुश्दी, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सैटेनिक वर्सेज, और प्रदान करता है पेन अमेरिका अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिन्ह पूछेगा तो जापान। डॉलर कहाँ की है दोस्तों? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की आधिकारिक मुद्रा है डॉलर। यूरो कहाँ की है? यूरोपियन यूनियन के 20वां देश बना है क्रोएशिया। यानी यूरोपियन यूनियन के जितने भी 20 देश हैं इनकी सबकी मुद्रा क्या रहेगी? यूरो। और पाउंड स्टर्लिंग मुद्रा रहेगी यूनाइटेड किंगडम की। डॉलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की रहेगी। जापान की है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जबकि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, 30 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरे कागज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लेखक हैं इसके अमृता प्रीतम, और अमृता प्रीतम के द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई हैं, डेथ ऑफ अ सिटी, कागज टे कैनवास, पिंजर। कागज टे कैनवास पुस्तक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। किरण देसाई की पुस्तक कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 2006 में इन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया। अरुंधति राय की पुस्तक कौन है? आज़ादी, मदर मेरी टू मी। ये पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो मुथैया मुरलीधरन है जिसने 800 विकेट लिए हैं। दूसरा स्थान शेन वॉर्न का है जिसने 708 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने 704 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के हैं कपिल देव, हरियाणा हरिकेन के हैं, 1983 में वर्ल्ड कप के कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अवसर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? तो अरुंधति राय का नाम जोड़ा जाता है अवसर नर्मदा बचाओ से, और सरदार सरोवर बांध के विरोध से इनका नाम नर्मदा बचाओ से जोड़ा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीकी में पहली पीढ़ी किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर तकनीक में पहली पीढ़ी में मशीन भाषा का यूज किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरी पीढ़ी में, तो असेंबली भाषा का यूज किया गया। तीसरी पीढ़ी में HLL लैंग्वेज का यूज किया गया, जैसे फोल्टान, कोबॉल आदि तीसरी पीढ़ी के हैं। चौथी पीढ़ी में जावा एम पाइथन का यूज किया गया। तो पहली पीढ़ी मशीन भाषा, दूसरी पीढ़ी असेंबली, तीसरी पीढ़ी फोल्टान, कोबॉल, चौथी पीढ़ी जावा और पाइथन। लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में देश भर से असाधारण योगदान देने वाले कितने गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2024 में कुल 132 लोगों को मिला। बात करें पद्म विभूषण के बारे में, 5 लोगों को मिला। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला। पद्मश्री 110 लोगों को मिला। विशेष श्रेणी या महिला 30। मरणोपरांत किसको किसको मिला? 9 लोगों को। विदेशी थे 8। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में कौन सा कथन सही है? तो 19 अनुच्छेद नंबर भारतीय संविधान का क्या कहता है? सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में कहा गया है। अब 19 के सभी पार्ट पढ़ लेते हैं। 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है। 19(1) का B में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19(1) के C में संघ एवं यूनियन बनाने का अधिकार। 19(1) के D में भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। 19(1) के E में भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। और 19(1) के G में कहीं भी कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन था संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 का कौन सा कथन सही है? तो सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में बताया गया है। और ये 7 पार्ट हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े।
ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।